एमिनेम और स्नूप डॉग हिप हॉप हिस्ट्री के दो सबसे बड़े रैपर्स में से एक है और ये बात बहुत कम लोगों को पता है। दे हैड अ बीफ जो बहुत पहले से चली आ रही थी। सो इट ऑल स्टार्टेड जब स्नूप डॉग ने अपने द ब्रेकफास्ट क्लब इंटरव्यू में ये बोला था कि एमिनेम उनके टॉप 10 रैपर्स के लिस्ट में नहीं है और स्नूप डॉग ने बोला ही कैन लीव विदाउट Eminem's music. White rappers had zero respect in rap. Let's keep that one thou wow. Put Eminem in a position where he could be labeled as one of the top 10 rappers ever. I don't think so. But this was not the only reason जिसकी वजह से Eminem और Snoop Dogg की बीफ स्टार्ट हुई थी। Through the year बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से ये बीफ एस्केलेट हुई और फिर Eminem ने अपने एल्बम Music to be Murdered By के साइड बी में Snoop Dogg के ऊपर शॉट्स लिए। Man, dog, you was like a damn god to me. Okay, so इस वीडियो में हम इंसिडेंट बाय इंसिडेंट प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे कि कैसे ये बीफ आगे बढ़ी और कैसे इन द एंड स्नूप डॉग अपोलोजाइज टू एमिनेम और ये बीफ कैसे खत्म हुई। और बहुत ही रिसेंटली स्नूप डॉग ने डेथ रो रिकॉर्ड्स को ओन कर लिया है, हम उसके बारे में भी ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। और एमिनेम और स्नूप डॉग कुछ दिन पहले ही सुपर बॉल हाफ टाइम शो पे परफॉर्म करते हुए दिखे थे, तो हम उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है। फॉर श्योर तुम कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई हैव समथिंग फॉर यू गाइस, चेक दिस। तो गाइस, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि मैं अपने फंड्स कैसे मैनेज करता हूं। तो गाइस, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि मैं स्पॉन्सरशिप्स लेता हूं जिससे मुझे वीडियो बनाने में हेल्प होती है और उसके अलावा मैं ट्रेडिंग भी करता हूं जिससे मेरी रेवेन्यू जो है वो रेगुलर बेसिस पे बढ़ती है। मैं पर्सनली यूज करता हूं IQ ऑप्शन। IQ ऑप्शन के गूगल प्ले में 50 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है। मेरे एक दोस्त ने IQ ऑप्शन मुझे रेफर किया था, उसके बाद मुझे न्यूज़पेपर में भी IQ ऑप्शन के अच्छे रिव्यूज मिले। मैं पिछले 1 साल से IQ ऑप्शन में ट्रेड करता हूं जिससे मैं बड़े आसानी से 500 से 1000 रुपए तक डेली कमा लेता हूं। इसमें ट्रेड करना बहुत ही आसान है। सो गाइस, चलो मैं आप लोगों को इसमें ट्रेड करके दिखाता हूं। तो दोस्तों, ऐप के अंदर आप पहले साइन अप कर लेना और जब आप टॉप अप करोगे तो वो पैसे आपके रियल अकाउंट में दिखेंगे। एंड आप लोग रियल अकाउंट से ट्रेडिंग करोगे, प्रैक्टिस अकाउंट से ट्रेडिंग करने में कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे एसेट है जैसे कि फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, यहाँ पे है पोर्टफोलियो, यहाँ पे है मार्केट एनालिसिस, यहाँ पे आपको मार्केट के न्यूज मिल जाएंगे और यहाँ है वीडियो ट्यूटोरियल्स। तो चलो गाइस, यहाँ पे जो ग्राफ है उसको देख के आपको प्रिडिक्ट करना है कि ग्राफ ऊपर जाएगी या फिर नीचे। अगर आपको लगता है ऊपर जाएगी तो कॉल और नीचे जाएगी तो पुट क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं 400 रुपए इन्वेस्ट कर देता हूं। और आप लोग देख सकते हैं कि आपके सामने मैंने प्रॉफिट कमा लिया है। पैसा डिपॉजिट करना बहुत आसान है। डिपॉजिट करने के लिए सबसे पहले आपको डिपॉजिट वाले बटन पे क्लिक करना है। पेटीएम, फोन पे, नेट बैंकिंग, बहुत सारे मेथड से आप लोग पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। अब जीते हुए पैसे विड्रॉ करना भी बहुत आसान है। इसके लिए आपको विड्रॉ बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको डिटेल्स फिल करने हैं एंड 24 आवर्स के अंदर पैसे आपके बैंक अकाउंट पे आ जाएंगे। सो गाइस, मार्केट में बहुत सारे फेक एप्स है IQ ऑप्शन के नाम पे, तो वो सब डाउनलोड करके अपना पैसा मत गवाइए। मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में IQ ऑप्शन का ऑफिशियल लिंक दिया है, सो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ही डाउनलोड करना। ओके, लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो। कुछ साल पहले डैश डिलेंजर की एक क्लब हाउस की चैट इंटरनेट पे सरफेस कर रही थी जहां पे उन्होंने रॉयस द 6ix9ine के साथ इस बीफ के बारे में कुछ शॉकिंग चीजें रिवील करी। अकॉर्डिंग टू हिम, जब एमिनेम ने स्नूप डॉग के एक ट्रैक को रीमेक किया, मैं ट्रैक का नाम नीचे कहीं पे डाल दूंगा, और वो ट्रैक एमिनेम अपने स्टूडियो एल्बम मार्शल मैथर्स LP में ऐड करने वाले थे। और उस ट्रैक के लिए एमिनेम ने स्नूप डॉग की फीचरिंग मांगी और स्नूप डॉग ने हाँ कर दिया। बट जब स्नूप डॉग अपनी एल्बम बना रहे थे और उसमें जब स्नूप डॉग ने एमिनेम की फीचर की डिमांड की तो एमिनेम ने मना कर दिया। I mean, you know, Paul Rosenberg is saying no, and that's what Salam said. He said he probably didn't even get the Eminem that Snoop wanted him to do a song with him. So he took it personal. They took it personal. And this is one of the reason कि हमें स्नूप डॉग और एमिनेम का कोलैबोरेशन कभी भी देखने को नहीं मिला।
इस इंसिडेंट के 6 साल के बाद इन द ईयर 2006 स्नूप डॉग अपना एल्बम द ब्लू कारपेट ट्रीटमेंट प्रमोट कर रहे थे और एक इंटरव्यू के समय इंटरव्यूअर ने स्नूप डॉग से पूछा कि उनकी एल्बम में एक ट्रैक जो डॉक्टर ड्रे ने परफॉर्म किया था वो एमिनेम के ट्रैक स्टैंड से सिमिलर साउंड करता है। इंटरव्यूअर के अकॉर्डिंग दोनों ट्रैक्स में सेम सैंपल यूज किए गए थे और ये बातें सुनने के बाद स्नूप डॉग थोड़े भड़क गए और उन्होंने एमिनेम के म्यूजिक का मजाक उड़ाया। Write me a letter. I want to come see you. You're my favorite fan. Oh, I wasn't on that bullshit. और शायद इस इंटरव्यू को एमिनेम ने नोटिस नहीं किया या फिर एमिनेम को पता नहीं चला होगा कि स्नूप डॉग ने उनके बारे में ये सब बोला है, क्योंकि एमिनेम के साइड से हमें इसके रिगार्डिंग कोई भी रिस्पांस देखने को नहीं मिला। और ये इंसिडेंट 2006 के आसपास की है, तो उस टाइम पे एमिनेम के लाइफ में चीजें सही नहीं चल रही थी। उस समय प्रूफ की डेथ हुई थी और उस टाइम के अराउंड ही एमिनेम ड्रग एडिक्शन भी फेस कर रहे थे। और इसके बाद अगर स्नूप डॉग से इंटरव्यूज में पूछा जाता था कि वो एमिनेम के साथ ट्रैक क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उनका कुछ ऐसा रिप्लाई आता था। I think Eminem went hard in the paint. He did kill that shit. That nigga did like 45 bars. He went hard. और इसके अलावा बीच बीच में स्नूप डॉग ने एमिनेम को प्रेज भी किया था और ग्रेटेस्ट रैपर्स में एमिनेम का नाम बताया था। बट ऑन जुलाई 2020 थिंग्स बिटवीन एमिनेम एंड स्नूप डॉग बिकम सीरियस। ब्रेकफास्ट क्लब के इंटरव्यू में स्नूप डॉग ने एमिनेम को कॉल आउट किया और इस बार स्नूप डॉग की जो टोन थी बात करने की वो बहुत एग्रेसिव थी। पर इस बार एमिनेम ने चीजें सीरियसली ले ली और अपने एल्बम म्यूजिक टू बी मर्डर्ड बाय साइड बी के ट्रैक जूस में स्नूप डॉग के ऊपर शॉट्स लिए। Man, dog, you was like a damn god to me. Man, not really. I had dog backwards. Eminem said, "As far as squashing beef, I am used to people knocking me, but just not in my camp and diplomatic as I am trying be. Last thing I need is Snoop dogging me. Man, dog, you was like a god to me. Nah, not really. I had dog backwards." और इसके बाद एमिनेम ने एक इंटरव्यू किया जहां पे उन्होंने बोला कि उन्होंने क्यों स्नूप डॉग को डिस किया था। I think it was more about the tone he was using that caught me off guard, because I'm like, yo, where is this coming from? I just saw you, like, what the fuck? You know what I'm saying? Like, it threw me for a loop. Again, I probably could have got past the whole tone and everything, but it was the last statement when he said, "As far as music I can live without, I can live without that shit." Now you're being disrespectful for, like, it just caught me off guard. और जब स्नूप डॉग को इसके बारे में पता चला तो स्नूप डॉग ने इंस्टाग्राम पे ऐसा कुछ कमेंट किया, "Pray I don't answer that soft S word." और इसके बाद स्नूप डॉग ने अपने इंस्टाग्राम लाइव में एक ट्रैक प्ले किया जो कि एक सबलिमिनल डिस ट्रैक था एमिनेम के लिए। और उस इंस्टाग्राम लाइव वाले ट्रैक की लिरिक्स कुछ ऐसी थी, "If you want, you can pause and read it." ओके, सो नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा क्या हुआ कि दो आर्टिस्ट जो एक टाइम पे डॉक्टर ड्रे के साथ सेम टीम पे थे उनको बाद में ये सब चीजें फेस करनी पड़ी। सो जब स्नूप डॉग और डॉक्टर ड्रे का एल्बम साथ में आया था डॉगी स्टाइल, दैट वाज अ बिग हिट एल्बम। पर जब डेथ रो रिकॉर्ड्स टूट गई तब डॉक्टर ड्रे ने अपना म्यूजिक लेबल स्टार्ट किया बाय द नेम आफ्टरमैथ। और उसके बाद डॉक्टर ड्रे ने एमिनेम को ढूंढा एंड एमिनेम बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट हिप हॉप आर्टिस्ट ऑफ दैट टाइम। नो डाउट स्नूप डॉग हैड अ बिग सक्सेस, पर एमिनेम ने स्नूप डॉग के सक्सेस को सरपास कर दिया। और फिर स्नूप डॉग ने डॉक्टर ड्रे का म्यूजिक लेबल लीव कर दिया और उन्होंने अपनी अलग म्यूजिक जर्नी स्टार्ट करी। और एमिनेम के सीन में आने के बाद एक चीज और हुई कि डॉक्टर ड्रे और स्नूप डॉग की जो म्यूजिक रिलेशनशिप थी वो पहली जैसी स्ट्रॉन्ग नहीं रही। सो दिस मे बी द इनिशियल रीजन जिसकी वजह से स्नूप डॉग हैड अ प्रॉब्लम विद एमिनेम और वो फिर टाइम के साथ बढ़ता गया। बट रिसेंटली एक इंटरव्यू में स्नूप डॉग ने ये रिवील किया कि उन्होंने एमिनेम से माफी मांग ली है एंड देयर बीफ इज ओवर। You know what I'm saying? And I apologize to him and I let him know. And I'm just better at myself. You know what I'm saying? I make mistakes. I ain't perfect. I'm Snoop Dogg. और कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने स्नूप डॉग और एमिनेम को सुपर बाउल हाफ टाइम शो में परफॉर्म करते हुए देखा, which gave us goosebumps. So this beef is officially over. दोनों लेजेंड जिन्होंने डॉक्टर ड्रे के साथ में स्टार्ट किया था आज फिर दोनों साथ में आ चुके हैं। और अब देखना है हमें इन दोनों का कोलैब कब देखने को मिलता है। Okay, let's now move to the second part of the video. We got a crazy news recently that Snoop Dogg owned Death Row Records. And he also announced an album, BODR, which stands for Back on Death Row. Death Row should be in my hands. I should be running that shit.
just like I'm in position at Def Jam. Death Row means more to me because I helped create that. Right. I think they should give me that, let me run that shit, put the merchandise out, put the music all over the world. Oh my God. Find some new acts, some new West Coast acts, because there's so many acts. Just look at it like this. If they'd have gave it to me 5 years ago, I would have had Roddy Ricch, Ty Dolla $ign, YG. Anything coming out the West would have been on Death Row. Right. Tell me I'm lying. और अगर तुम लोग को इस टॉपिक के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो देखना है तो सेक्टर एक्स भाई ने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक, तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम जाके चेक कर सकते हो। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। अगर तुम इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, डू लेट मी नो इन द कमेंट। अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर तुम चैनल को पहले से भी देख रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने भाई को सपोर्ट करो। अगर तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर तुम डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहते हो, वहां मुझसे बात करना चाहते हो, वाइस चैनल पे 1-on-1 बात कर सकते हो, मुझे फीडबैक दे सकते हो, सजेशन दे सकते हो। और अगर तुम शॉर्ट चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो, छोटी वीडियो देखना पसंद है, तो डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। और हाँ, IQ ऑप्शन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो IQ ऑप्शन ऐप जरूर डाउनलोड करना। तो दिस वाज इट, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन। कैसा नशा तेरी यादों में मैं लापता, कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर भी माइंड मेरा तेरे बीच।